अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह की कुदरत की उन निशानियों के एक सफ़र पर चलेंगे जो हमारे चारों तरफ बिखरी हुई हैं, खासकर जानवरों और परिंदों की दुनिया में। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले सफ़र की शुरुआत करते हैं। चाहे कोई ज़मीन पर चले, आसमान में उड़े या फिर समंदर की गहराइयों में तैरे, सब के सब एक ही मालिक के बंदे हैं। हर मखलूक, हर जानदार अपने अपने अंदाज में उसी एक खालिक की बड़ाई बयान कर रहा है। कुरान की ये आयत आज की हमारी इस गुफ्तगू का मरकज़ है। ज़रा सोचिए ये कितनी बड़ी हकीकत बयान कर रही है कि ये जानवर और परिंदे भी हमारी ही तरह उम्मतें हैं, कम्युनिटीज़ हैं। इनका भी एक समाज है, एक पूरा निज़ाम है। तो आइए अपनी नज़रें उठाते हैं आसमान की तरफ और उन मुसाफिरों से मिलते हैं जो अल्लाह की कुदरत का खुला ऐलान करते हुए फिजाओं में उड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कबूतर की। देखने में तो एक बहुत ही आम सा परिंदा लगता है ना? लेकिन इसके अंदर अल्लाह की एक ऐसी निशानी है जो अकल को हैरान कर देती है। आप इसे हजारों किलोमीटर दूर किसी अनजान जगह पर छोड़ दीजिए, ये सीधा अपने घर का रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन कैसे? आखिर कैसे? इसके पास कोई जीपीएस तो है नहीं, कोई नक्शा भी नहीं, तो फिर इसे रास्ता पता कैसे चलता है? कौन है जो इस छोटे से परिंदे की रहनुमाई करता है? इसका जवाब साइंस भी देता है और ईमान भी। साइंस ये कहता है कि इसके दिमाग में कुदरत का बनाया एक मैग्नेटिक कंपस है, और ईमान ये कहता है कि ये कंपस, ये लाजवाब सलाहियत उसे अल्लाह ने दी है। वही है जो हर मखलूक को हिदायत देता है, रास्ता दिखाता है। तो आसमान के इन अजूबों के बाद चलिए अब ज़मीन पर उतरते हैं। यहाँ तो कदम कदम पर अल्लाह की कारीगरी के ऐसे नमूने हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ज़रा ऊंट को देखिए, जिसे हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। बस एक पल के लिए इसकी बनावट पर गौर करें तो साफ नजर आता है कि इसे बनाया ही गया है रेगिस्तान की सख्त जिंदगी के लिए। ऊंट का हर हिस्सा एक खास मकसद के लिए है। देखिए, इसके चौड़े गद्देदार पैर ताकि ये जलती रेत में धंसे नहीं। इसकी लंबी डबल लेयर वाली पलकें ताकि रेत के तूफान में आंखें महफूज रहें। और ये कुबड़, ये चर्बी का एक स्टोर है ताकि हफ्तों बिना खाए पिए गुजारा हो सके। इतना ही नहीं, ये अपने नथुनों को बंद भी कर सकता है। तो सवाल ये है, ये परफेक्ट डिजाइन, ये कमाल की इंजीनियरिंग किसकी है? अल्लाह ताला खुद कुरान में हमें दावत फिक्र देता है। कहता है कि क्या ये लोग ऊंट को नहीं देखते कि उसे कैसे बनाया गया है? यकीनन इसकी बनावट में अक्ल वालों के लिए बहुत गहरी निशानियां हैं। अब बात करते हैं जमीन के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक की, हाथी। इसकी ताकत का जिक्र कुरान की एक पूरी सूरा में है, जो हमें सिखाती है कि असल ताकत क्या होती है। ये किस्सा है अब्रहा का, जो हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज लेकर काबा को गिराने आया था। उसे अपनी फौजी ताकत पर बहुत घमंड था, पर हुआ क्या? अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों के झुंड बेच दिए, अबाबील। इन परिंदों ने पकी हुई मिट्टी की छोटी छोटी कंकरियां उस लश्कर पर बरसाईं और उस जबरदस्त फौज का नामो निशान मिटा दिया। तो सबक क्या मिला? सबक ये है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत अल्लाह की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। उसने नन्हे परिंदों से विशाल हाथियों को हरा दिया। असल कुदरत और असल ताकत तो बस उसी की है। जिस तरह ज़मीन और आसमान में अल्लाह की निशानियां हैं, ठीक उसी तरह समंदर की गहराइयों में भी राजों की एक अलग ही दुनिया है। चलिए अब उस दुनिया में गोता लगाते हैं। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है दुनिया के सबसे बड़े जानदार से, व्हेल से। ये सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक पैगंबर की जिंदगी के एक बहुत अहम वाक़ये से जुड़ा है। ये कहानी है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की। अल्लाह के हुक्म से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया। जरा तसव्वुर कीजिए, मछली का पेट, चारों तरफ घोर अंधेरा। वही उनके लिए कैद खाना था और वही पनाहगाह। उसी अंधेरे में उन्होंने अपने रब को पुकारा। और कुरान हमें बताता है कि अगर वो अल्लाह की पाकी बयान करने वालों में से न होते तो वो क़यामत तक उसी मछली के पेट में रहते। ये कितनी बड़ी दलील है इस बात की कि अल्लाह का जिक्र हर मुसीबत से निकाल सकता है, चाहे वो मुसीबत समंदर की तह में मछली का पेट ही क्यों ना हो। तो अल्लाह की मखलूक की इन तमाम निशानियों पर गौर करने के बाद एक बहुत ज़रूरी सवाल सामने आता है कि इन जानवरों के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है? इस्लाम हमें इनके साथ कैसा सलूक करने को कहता है? सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि हर जानदार मखलूक अल्लाह की रैयत है। वो बेजुबान ज़रूर हैं, लेकिन उनके भी हक हैं, और हम पर उन हकों को अदा करना लाजिम है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर जानदार के साथ नेकी करने में अज्र है, सवाब है। इसे याद रखिए, जानवरों पर रहम करना ये भी एक इबादत है। और ये हदीस इस बात को कितनी खूबसूरती से बताती है। एक औरत को सिर्फ इस एक काम पर जन्नत की खुशखबरी दे दी गई कि उसने एक प्यासे हांफते हुए कुत्ते को पानी पिला दिया था। रहम के एक छोटे से अमल की अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी कीमत है। तो चलिए आज की इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ निकालते हैं। कबूतर के सफ़र से लेकर ऊंट की बनावट तक, हाथी की ताकत से लेकर वेल के किस्से तक, ये सब एक ही हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हमने क्या समझा? पहली बात, हर मखलूक का डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी बात, हर एक के पास अल्लाह की दी हुई खास काबिलियतें हैं। तीसरी, हर कोई अपने बनाने वाले की बड़ाई बयान कर रहा है। और सबसे अहम, हर एक मखलूक अल्लाह के होने की एक जीती जागती खुली निशानी है। तो अगली बार जब कोई जानवर या परिंदा नजर आए तो उसे सिर्फ एक मखलूक न समझें, बल्कि ये सोचें कि ये अल्लाह की कुदरत का एक शाहकार है। ये अपने रब की तस्बीह कर रहा है। और याद रखें, इसे बनाने वाला, इसे चलाने वाला और इसे रोजी देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। तो खुद से पूछें, आज मैंने अल्लाह की किस निशानी पर गौर किया?